Assalamu alaikum warahmatullah. There is an issue in recording voice clearly. I am trying to handle this, but I am not successfully achieved this. But I will hope that it will be fine and audible, quite audible. प्रोटीन फैमिली हो और प्रोटीन फैमिली का डाटा हो ताकि आप उसको आगे नेक्स्ट कर सकें। सबसे पहले आप प्लांट टीएफटीपी की वेबसाइट पे आ जाएं, planttfp.lab.org। तो यहाँ से जो आपकी जीन फैमिली आपने सेलेक्ट करनी है वो करें। जैसे मेरी ईयर जीन फैमिली है, सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास आगे ये जीन फैमिली जिन जिन क्रॉप्स में है वो सारी क्रॉप्स आ जाएंगी। तो जैसे मेरी अजरफ्ताशाही क्रॉप है तो अजरफ्ताशाही को मैं ओपन करूँगा। अजरफ्ताशाही के बाद आगे मेरे पास प्रोटीन फैमिली पूरी इस क्रॉप में इस प्रोटीन की जो फैमिली और मेंबर हैं वो सारे खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब अपने वन बाय वन इन सब का प्रोटीन्स का डाटा लेना है। पहले इस तरह वन बाय वन क्लिक करें और इनका डाटा कलेक्ट करें। डाटा आपने किस तरह कलेक्ट करना है? सबसे पहले आपने एक जीनोमिक सीक्वेंस की फ़ाइल बनानी है, एक प्रोटीन सीक्वेंस की फ़ाइल बनानी है और एक इसकी सीडीसी की सीक्वेंस की फ़ाइल बनानी है, कोडिंग सीक्वेंस, सीडीसी कोडिंग सीक्वेंस। तो प्रोटीन सीक्वेंस की फ़ाइल तो आप इजीली बना सकते हैं। और ये करें आपके ये आपकी जब आप यहाँ से आप अपने प्लांट पे क्लिक करेंगे अजलफ्ताशाही पे ईआरएफ फैमिली को सेलेक्ट करने के बाद तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दें डाउनलोड सीक्वेंसिंग, तो प्रोटीन की सारी सीक्वेंस आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। उसको फिर आप कॉपी करके वर्ड में ले जाएं बेशक, या उसी फॉर्म में रखें टीएक्सटी की फॉर्म में जब डाउनलोड हो जाएंगी। तो ये आपके पास प्रोटीन की इस तरह वो बन जाएगी, प्रोटीन की फाइल एक बन जाएगी प्रॉपर, ये इस तरह बनी गई है। अब इसमें ये इसका नाम आ रहा है, क्रॉप का नाम आ रहा है, और अगेन ये जो यहाँ पे इसका नंबर दिया गया वो आ रहा है, ये वाला ये। अब हमने अब हमने सीडीसी की फ़ाइल बनानी है कोडिंग सीक्वेंस की। तो आपने एक एक प्रोटीन पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज मैंने एक एक प्रोटीन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है व्यू सीडीसी कोडिंग सीक्वेंस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कोडिंग उसकी फ़ाइल सीडीसी की फ़ाइल खुल गई है। आप इसको सारे को कॉपी कर लें यहाँ से। तो कॉपी करके डेल्टा सी करके और वहाँ पे लेते जाएँ, अपनी फ़ाइल में लेते जाएँ। जैसे ये मैंने फ़ाइल बनाई थी, तो ये सॉरी ये सीडीसी की ये फ़ाइल है। जैसे मैंने यहाँ हेडिंग दी हुई है सीडीसी ऑफ ईआरएफ फैमिली मेम्बर्स एंड ऑफ शाही, ये मैंने अपने के लिए दी हुई है। बेशक आप ये नाम ना दें, इसको इस तरह कुछ ना लिखें। तो ये मैंने डिटेल अपनी क्रॉप की दी हुई है और यहाँ मैंने फिर सीडीसी, अब वो मैंने यहाँ से कॉपी करके सारे के एक एक करके ये सारे कलेक्ट किए हुए हैं। तो आपने भी इस तरह ये फाइल बनानी है। तो सीडीसी के बाद आपने जीनोमिक की फाइल बनानी है, जीनोमिक सीक्वेंसेस की, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। तो प्रोटीन की हम कलेक्ट कर चुके, सीडीएस की कलेक्ट कर चुके जो कोडिंग सीक्वेंस है। अब जीनोमिक सीक्वेंस करनी है। जीनोमिक सीक्वेंस क्या होती है कि वो डीएनए जिससे ट्रांसक्रिप्ट बनी है और फिर प्रोटीन बनी है, वो जो डीएनए की सीक्वेंस को हम जीनोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और सीडीसी की सीक्वेंस ये होती है पर अगर हम इंट्रॉन्स को निकाल दें, सिर्फ जो एक्सॉन्स बचेंगे वो हमारी सीडीसी होती है, सीडीएस होती है कोडिंग सीक्वेंस। तो अब हम जीनोमिक सीक्वेंस को कलेक्ट करेंगे। जीनोमिक सीक्वेंस को कलेक्ट करने के लिए ये मैंने वैसे ही फिर इन्फॉर्मेशन दी है। और अब यहाँ पे दो मेथड्स हैं कलेक्ट करने के सीडीसी को, सॉरी जीनोमिक सीक्वेंस को। पहला तो ये है कि आप यहाँ पे ब्लास्ट ओपन कर लें, एनसीबीआई ब्लास्ट। आप क्योंकि हमारी ये प्रोटीन्स हैं तो आप प्रोटीन ब्लास्ट को ओपन करें। और जैसे ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट आ गया, ये प्रोटीन ब्लास्ट है। और डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स रख के यहाँ पे आप अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस देख जाएँ। जैसे ये यहाँ से पहली हमारे पास ये प्रोटीन है, इसकी हम प्रोटीन की सीक्वेंस को देखेंगे। तो प्रोटीन की सीक्वेंस आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। वो कह रहा है कि या तो आप डाउनलोड कर लें सीक्वेंस को, तो या आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सेंड टू ब्लास्ट कर लें। आप सेंड टू ब्लास्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा इन दैट सेंस। तो अगर आप इस सबको इकट्ठे आपने डाउनलोड किया होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से आप इकट्ठे भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वन बाय वन अपनी ही फाइल से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं करना और सिंगल बाय सिंगल जाना है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो सिंगल सिंगल करके आपके पास ये, लेकिन यहाँ से कॉपी ना कीजिएगा। आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये 60 और 120 जो कि इसके सीक्वेंस को शो कर रहे हैं नंबर, ये भी आएंगे। आपके पास 164 की है, अगर आप यहाँ से कॉपी करना है तो फिर आपको अकेला अकेला ये 60 और 120 रिमूव करना होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप डाउनलोड कर लें या कलेक्टिवली डाउनलोड करके वन 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 पिक करके यहाँ पे लेते हैं। क्योंकि फाइल तो आपको चाहिए तो वन इकट्ठी डाउनलोड कर लें। तो या फिर सेंड टू ब्लास्ट पे ले आएँ, तो यहाँ पे आप उसको पुट करें, अपनी डीएनए प्रोटीन की सीक्वेंस को ब्लास्ट कर दें। तो लेट्स सपोज एक मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ कि सेंड टू ब्लास्ट ही है। लेट्स सपोज सॉरी इस वाले ब्लास्ट को आपने फॉलो नहीं करना, एनसीबीआई के ब्लास्ट को फॉलो करना है। तो एनसीबीआई का ब्लास्ट जो है वो ये है कि आप इसकी सीक्वेंस को डाउनलोड करें। मैंने इसकी सीक्वेंस को डाउनलोड किया, ये मेरे पास डाउनलोड हुआ, एंड मैंने इसको ओपन किया, ये मेरे पास ओपन
चाहूँगा मैं इसको कंट्रोल ए कर लूँगा, कंट्रोल सी किया और फिर मैं प्रोटीन की ब्लास्ट पे चला गया। ये मैंने इसको ब्लास्ट किया और मैं इसको ब्लास्ट कर दिया। ये देखें, बेनिफिशियल ये है कि आप इसमें ये नाम को रिमूव करें प्रॉपरली। ये देखिए, इसको सिर्फ लें, नाम वगैरह रिमूव कर दें। तो अभी हो रहा है। इफ़ आई गो अहेड विदाउट नेम तो मुझे क्या रिजल्ट मिलते हैं ये भी देख लेते हैं। तो अब आप देखें कि मैंने जब इसको पहला ब्लास्ट किया तो अब ब्लास्ट के जो रिजल्ट्स आए, तो ब्लास्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 100% जो मैंने सीक्वेंस दी है और ये जो इन्होंने फाइंड किया है उसके साथ 100% मैच आ रहा है। परसेंटेज आइडेंटिटी भी 100% है। और इस तरह जिसके पास क्वेरी कवर 100% हो, परसेंटेज आइडेंटिटी 100%, इसका मतलब कि वही सीक्वेंस है जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो आप इसकी इस जगह पे क्लिक करके इसकी डिटेल में चले जाएँ। और ये मैंने जो विदाउट नेम ली है तो उसमें भी यही रिजल्ट्स आए हैं। तो जब आप इसके आगे नेम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको इस प्रोटीन की NCBI की डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये देखें, अब आपको प्रोटीन का सारा डाटा मिल रहा है। तो साथ साथ आपने एक टेबल भी बनाना है। वो टेबल जो है वो इस तरह का टेबल होगा। TF ID वो आईडी है जो यहाँ पे मुझे मिली थी जब मैं सीक्वेंस को देख रहा था। ये इसकी TF ID है, हर एक के ऊपर दी होती है। ये देखें, ये मैंने कॉपी करके पुट की है। ये वो TF ID है। जीन डिस्क्रिप्शन जो मुझे ब्लास्ट के रिजल्ट्स के बाद मिली है वो मैंने यहाँ पे पुट की है। जैसे जीन डिस्क्रिप्शन, ये मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है, कौन सी चीज़ का क्या काम है। तो मैंने सिर्फ इस शॉर्ट को लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने कॉपी कर ली है। तो और ऊपर अगर आप इसकी नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक और यूनिक चीज़ मिलेगी। इसी ब्लास्ट का जो TF ID का जो पेज है उस स्पेसिफिक प्रोटीन की डिटेल्स में जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे आपको रेफ सीक्वेंस मिल रही है और यहाँ पे भी आपको एक नाम मिल रहा है। ये वही है RF। इसको आप कॉपी करके बेशक पेस्ट कर लें और बजाय आप ब्लास्ट करें, ब्लास्ट की बजाय अगर आप यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे, लेट्स सपोज ये देखें जैसे मैंने किया, तो आपको यही वाली डिटेल मिल जाएंगी जो आपने यहाँ ब्लास्ट करने के बाद जो डिटेल गेट की है। यहाँ ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद ये आपको 100% मिली और ये आप फिर आगे गए। एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जो TFT आपके पास डाटा है TFT का, ये इसकी जो डिटेल्स है इसमें ये रेफ सीक्वेंस पे चले जाएं, रेफ सीक्वेंस, और यहाँ पे क्लिक कर लें। नाम इसका आप यहाँ से पिक कर लें, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है लेनी है आपने, और रेफ सीक्वेंस यहाँ से इसको आप ले लें। तो आपके पास वही रिजल्ट्स आएंगे जो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आए हैं, दोनों एक तरह के हैं। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नीचे आना है। यहाँ पे CDC के सामने दिया हुआ है जीन ID। हमें क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंस चाहिए तो अभी ये हमारे पास प्रोटीन का सारा ये प्रोटीन की डिटेल है। यहाँ पे हम क्लिक करके जीन की डिटेल लेंगे। तो अब ये जो टेबल में है, जीन की डिस्क्रिप्शन भी आपने पुट कर ली, बेशक उधर से नीचे जाके पुट कर लें TF ID के पेज पे, या फिर आप ब्लास्ट के रिजल्ट से पुट कर लें। ब्लास्ट के रिजल्ट को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि मोस्टली रेफ सीक्वेंस एजिलोप्टिस मॉडल ऑर्गेनिज्म है, सॉरी अरेबिडोसिस थालियाना, तो उसकी दे दी जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम ब्लास्ट कर लें, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाएँ। लेकिन हर दफ़ा ब्लास्ट 100% नहीं मिलेगा आपको। अगर 90% से ऊपर परसेंटेज आइडेंटिटी, 85% 80% सॉरी 85% या 90 से ऊपर आपको परसेंटेज आइडेंटिटी मिलती है, क्वेरी कवर मिलता है, तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप वो क्रॉप वही हो। तो अब लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, ये जो हम जीनोमिक सीक्वेंस ले रहे हैं इसकी लोकेशन ऑन क्रोमोसोम क्या है, तो ये लिखा हुआ है, ये देखें। जब हम जीन ID पे क्लिक किया पीछे तो इस पेज पे आए तो यहाँ पे क्रोमोसोम लिखा हुआ है 7D पे। ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर 2 एक्सॉन्स हैं, तो वही आपने यहाँ पे पुट करनी है डिटेल। लोकेशन ऑन क्रोमोसोम 7D, एक्सॉन इसके अंदर 2 हैं। इसकी स्टार्ट और एंड सीक्वेंस आपने लेनी है। तो इसकी स्टार्ट और एंड सीक्वेंस लेने के लिए आप इसी पेज पे यहाँ पे क्लिक कर दें फास्टा, क्योंकि DNA सीक्वेंस यहाँ पे अवेलेबल फास्टा फॉर्म में होती है। फास्टा फॉर्म में क्लिक कर दें तो ये देखें, स्टार्ट सीक्वेंस आपकी यहाँ दी हुई है, एंड सीक्वेंस यहाँ दी हुई है। तो इस पर क्लिक कर लें, तो इस पर कंट्रोल A करके इसको कॉपी कर लें और इस फाइल में क्लिक कर दें, ला के यहाँ पे पेस्ट कर दें। इस तरह एंड सीक्वेंस भी लें और यहाँ पेस्ट कर दें, ये एंड सीक्वेंस इससे आगे दी हुई है। और जीनोमिक सीक्वेंस आप यहाँ से सारी कॉपी कर लें, यहाँ से ये, और कॉपी करके आपकी जो जीनोमिक की फ़ाइल है, जैसे मेरी जीनोमिक सीक्वेंस की फाइल है, तो यहाँ पे मैंने आके ये पुट कर दी है। तो ये वही पुट की हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये उसके ऊपर मैंने फर्दर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ID का नाम दिया हुआ है, जो मुझे TFT की ID मिली, ब्लास्ट का नाम दिया जो ब्लास्ट की तरफ से मुझे, यह डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कह लें इसको। और ये लोकस भी आपने लेनी है, सॉरी ये मैं बताना भूल गया। तो आपने लोकस को भी लोकस को भी आपने याद रखना है। लोकस आपको कहाँ मिलेगी, ये पिछले पेज पे लोकस मिल जाएगी आपको, यहाँ पे ऊपर ही आपको लोकस मिल जाएगी। ये दी हुई है जीन सिंबल, जो यहाँ पे इसके लोकस नेम या NCBI की वेबसाइट पे जो लोकस दी हुई है, लोकस लोकेशन कह लें, या NCBI का जो लोकेशन नंबर है वो NCBI की ने अपना दिया हुआ है, तो वो भी आपने यहाँ से डेल्टा C करना है। तो एक्सॉन्स आपने लिख लिए, सॉरी यहाँ पे आपने लोकस ID लिखनी है, मैं मिस कर गया था, ये देखें
ये लोकस आईडी का पूरा है। तो हर जीन, हर प्रोटीन की जीन का लोकस नाम आ जाएगा। इस तरह आ गया प्रोटीन का साइज़, डोमेन, डोमेन एंड डोमेन स्टार्ट। डोमेन क्या होती है? किसी भी प्रोटीन का जो फंक्शनल पार्ट होता है। प्रोटीन बहुत बड़ी होती है, जैसे डीएनए की एक सीक्वेंस बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स और यूटीआर और प्रमोटर होता है। सब प्रोटीन की सीक्वेंस भी बहुत बड़ी होती है। डोमेन इसका की पार्ट होता है जो डिसाइड करता है कि इस प्रोटीन ने क्या रोल प्ले करना है। अब वो अगर 115 की 164 की हमारे पास प्रोटीन का साइज़ है, तो डोमेन अमाइनो एसिड 164 हैं। तो डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक है वो यहाँ बताया हुआ है कि 164 में से 7 से अमाइनो एसिड शुरू हो रहे हैं, 56 तक इस प्रोटीन की डोमेन है। तो अभी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। ये मैं दोबारा उसी जीन के, उसी प्रोटीन की TFT BIT की डिटेल में आ गया हूँ। तो यहाँ पे ये देखने को इस प्रोटीन की लेंथ इतनी है और स्टार्ट ये डोमेन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये डोमेन का नाम है, ई वैल्यू इतनी है, ये सारा स्टार्ट यहाँ से हो रही है, एंड यहाँ से हो रही है। तो आपने ये डाटा यहाँ से पिक करना है और प्रोटीन के अमाइनो एसिड के साइज़ के बाद डोमेन स्टार्ट, डोमेन एंड लिख देना है। अब वहाँ प्रोटीन इंडेक्स और मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन इंडेक्स आपको यहीं मिलेगा। ये देखिए PI प्रोटीन इंडेक्स, आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। और मॉलिक्यूलर वेट MW मॉलिक्यूलर वेट, ये यहाँ से ही कॉपी करना है। तो ये वही पेज है जहाँ पे मैं क्लिक करके इधर आया था, जहाँ मेरे पास मल्टीपल थी, तो एक के ऊपर क्लिक करके मैं इधर आया था। तो यहाँ से ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाना है। तो इस तरह आपके पास ये टेबल बन जाएगा सारा। अब ये XPID जब आपने ब्लास्ट किया था, तो ब्लास्ट करने के बाद आपके पास ये जो आईडी थी, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है? इसके ऊपर ला के आप इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं और डेल्टा C करके यहाँ डेल्टा V कर दें। अगर आपने उधर से डाटा लिया है, तो उधर से जब अगर आपने डायरेक्टली यहाँ से लिया है, रेफ सीक्वेंस ली है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये देखें, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके वहाँ ला के पेस्ट कर दें इसको वहाँ पे। तो यहाँ तक आपके पास ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा और जीनोमिक सीक्वेंस आपके पास आपकी इस फाइल में डाउनलोड होती जाएंगी। ये जो मेरे पास ये फाइल है, इस तरह आपने सारी ये बनानी है। यदि 72 जीन्स थी, अगर आपकी कम है तो इजीली बन जाएगी। तो ये एक टेबल था। एक और टेबल आपने बनाना है। वो टेबल क्या होगा? TFT ID, वही वही जीन डिस्क्रिप्शन जो आपने लिया, वही लोकस, वही स्टार्ट, वही एंड और क्रोमोसोम नंबर, ये सारा आपने जो यहाँ पे पुट किया है, इसी को सारे को कॉपी कर लें यहाँ तक और इसको इस एक्सेल की न्यू शीट पे पेस्ट कर दें। तो आपके पास यहाँ अब क्रोमोसोमल लेंथ, अब आपको फुल क्रोमोसोम की लेंथ भी मालूम होनी चाहिए कि ये आपके जो क्रोमोसोम है आपका 4D स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक ये DNA की सीक्वेंस तो पड़ी हुई है, लेकिन इस क्रोमोसोम की फुल लेंथ क्या है? तो इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? क्रोमोसोम की फुल लेंथ फाइंड करने के लिए आपने यहाँ NCBI पे आना है, यहाँ ऑल डाटा पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है जिलोफ्टर शाही, जो आपका साइंटिफिक नेम होगा, और सर्च कर देना है। सर्च के बाद आप आगे आएंगे, जब ये खुद ब खुद ही आगे जाएगा तो ये देखें जिलोफ्टर शाही आ गया यहाँ पे। तो इसके यहाँ पे अपने जिनोम पे क्लिक कर देना है। जिनोम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये ले आएगा। तो यहाँ पे इसकी असेंबली जो हुई है, इसकी जो सीक्वेंस सारी पड़ी हुई हैं, उसमें से आपने जैसे एक मॉडिफ क्रॉप कल्टीवर का नाम दिया है AL878, ये जो कल्टीवर है इस क्रॉप में एक, उसकी जो जीनोम सीक्वेंस इन्होंने की हुई है NCPI रेफ सीक्वेंस, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसका असेंबली जो इन्होंने की है इस पर क्लिक करूँगा। तो जिसके जिसके सामने NCPI रेफ सीक्वेंस लिखा होगा, आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो आप नीचे आएंगे, सारी डिटेल ये दी हुई, यहाँ पे क्रोमोसोम्स आ गए, देखें इसके मेरे 7 क्रोमोसोम हैं। तो यहाँ पे 7 क्रोमोसोम 1 2 3 4 7 आ गए हैं। तो ये कोई और चीज़ है PLTV, तो ये 7 क्रोमोसोम आ गए हैं। और ये क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की डिटेल दी हुई है। क्रोमोसोम 1 एक जीन बैंक की ID ये है, रेफ सीक्वेंस ये है, इसका साइज़ ये है। आपने फुल साइज़ अब यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसको आपने कम ही कर लेना है। हर क्रोमोसोम का आपको साइज़ यहाँ पता लग जाएगा, इसको आपने खोल के रखना है। और जब भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करें कौन सा क्रोमोसोम है, उस पर कहाँ पे जीन अवेलेबल है, तो साथ आपने उसकी फुल फॉर्म भी, फुल लेंथ भी, उसका नंबर पेस्ट करते जाना है, जो आपको जो मैंने बताया यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ तक आप आगे, तो इसके अलावा और क्या काम है? जब यहाँ तक आपको डिटेल मिल गई, अब उसके अलावा आपने जो काम करना है वो, डिटेल्स आपके पास सारी आ गई हैं। अब आपने मैप चार्ट बनाना है कि ये सारी की सारी जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, ये वाला सारा, ये इस पे ये कहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि आपको इस तरह का एक, सॉरी, तो आपको इस तरह का एक चार्ट बनाना है भाई। यस, यहाँ तक। इस तरह का आपको चार्ट है कि आपकी ये सारी की सारी जो जीन्स आपने कलेक्ट की हैं, ये क्रोमोसोम पे कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ जाएंगे, एक नई शीट खोलेंगे, उस पर क्रोमोसोम 1 लिखेंगे। आपका पहला क्रोमोसोम है, उस स्टार्ट 0 से हो रहा है। अब आपके पास ये जो सारे का सारा डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसकी बेस पे आपने करना है। मैं क्या करता था? मैं करता था कि मेरे पास, जैसे मैंने पहले सबसे पहले क्रोमोसोम 1 का डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ दिखता था क्रोमोसोम 1 वाले कौन कौन से हैं। जैसे मैं यहाँ से फाइंड करूँगा क्रोमोसोम 1 वाला डाटा कौन सा है, तो ये मेरे पास क्रोमोसोम 1 का डाटा है। जैसे ये, इसको मैंने येलो कर लिया, पहले येलो कर लेता था सारे को। जैसे ये क्रोमोसोम 1 का है, इसको मैं येलो कर लूँगा। इस तरह और क्रोमोसोम 1 का कौन सा है, ये क्रोमोसोम 1 का है, तो इसको भी मैंने येलो कर लिया। इस तरह मैं सारे को येलो करता जाऊंगा जहाँ जहाँ पे क्रोमोसोम 1 अवेलेबल है। ये देखें, तो यहाँ पे क्रोमोसोम 1 यहाँ पे अवेलेबल है,
तो इसको भी मैं येलो कर लूँगा। तो ये मैं येलो कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है इसको भी। आप इसको तरतीब भी दे सकते हैं। अब आपने इसको कर लिया है और कोई नहीं है तो अच्छा, अब आपको अपने क्रोमोसोम 1 को तो कर लिया, अब आपको हमें ये नहीं पता होगा कि इनमें से बड़ा छोटा कौन सा, आपने तरतीब याद रखनी है। तो तरतीब नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि अब आप अपने ये देखें, अब जैसे यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, तो आप इसको उठा के डायरेक्टली डाटा पुट करें तो तब भी नहीं सही कि ये दो से शुरू हो रहा है, ये तीन से शुरू हो रहा है, अब इसको पहले पुट कर देंगे, ये बाद में आएगा तो रॉन्ग होगा। इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करना है। सॉर्ट का फंक्शन कैसे यूज़ करना है, स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है, ये वाली पेज पे मैं सॉर्ट का लगाने लगा हूँ। सॉर्ट करने लगा हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक करेंगे, अब ये देखें 40, 14, 14, 29 ये सॉर्ट हो गया सारा। अब मेरे लिए इजी है मुझे पता करना कि कौन सी पहले आ रही है कौन सी बाद में आ रही है। जैसे अब 2, 31, 31, फिर 34, फिर 40, वरना क्या था 40 ऊपर था, 31 नीचे था, 2 ऊपर था। तो आपने हर दफ़ा ऐसे ही करना है, बल्कि हर दफ़ा ना करें, अब एक दफ़ा मैंने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया है तो मेरे लिए ईजी है। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, अब जैसे क्रोमोसोम 1 को करने के बाद मुझे क्रोमोसोम 1 वालों को सबको अनसेलेक्ट करना है, और क्रोमोसोम क्रोमोसोम 2 वालों को मुझे येलो करना है। तो फिर मैं वो करूँगा। अब क्या करना है कि अब मुझे इस 3 शीट, जो नंबर 3 शीट है, उस पे इसकी लोकेशन लेनी है और क्रोमोसोम नंबर जो स्टार्ट है वो लेना है। तो लोकेशन आपको क्या लेनी है, ये एल ओ सी, यहाँ ये वाला नंबर लेना है और ये वाली स्टार्ट सीक्वेंस लेनी है, इन दोनों को कॉपी करके वहाँ पुट करना है। इस तरह आपने जितने भी क्रोमोसोम आपको मिले हैं सारे का सारा तरतीब से पुट कर देना है, और फिर यहाँ पे एंड लिखना है और एंड सीक्वेंस आपने पुट कर देनी है जो कि सबके सामने लिखी हुई है आपने। देखिए सबके सामने एक ही एंड लिखी हुई है, इसके सामने वही एंड वाली सीक्वेंस है। सॉरी, टोटल साइज़ है क्रोमोसोम का, हर टोटल साइज़ सेम है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से एक को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पुट कर देना है। इस तरह आपने क्रोमोसोम 2 लेना है। अब क्रोमोसोम 2 की दफ़ा आपने क्या करना है, आप इसको सारे को सिलेक्ट करें, ये देखें कंट्रोल ए करें, और येलो की बजाय इसको नो फिल कर दें। नो फिल करेंगे आप, अब आपने क्या करना है, दोबारा क्रोमोसोम 2 वाले ढूंढने हैं। जैसे ये मेरे पास क्रोमोसोम 2 वाले हैं। अब आप चाहें तो इस पर भी ये भी सॉर्ट का फंक्शन लग सकता है। ये देखें स्मॉल ए टू जी अगर मैं करूँ तो ये देखें अब ए टू जी ये लग तो गया, लेकिन ये दूसरा वाला जो फंक्शन है ये ख़त्म हो गया है कि इनकी तरतीब थी वो कोई नहीं रही। तो ये पहले आप ये वाला फंक्शन अप्लाई कर लें। अब ये देखें 2 वाले सेलेक्ट करना मेरे लिए कितना इजी है कि मैं यहाँ से सिर्फ 2 वाले सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता लगा सिर्फ ये वाले 2 वाले हैं, इनको मैं चुप करके करूँगा येलो। ये देखें येलो, और येलो करने के बाद मैं दोबारा सॉर्ट वाला फंक्शन अप्लाई करूँगा इस पर, ताकि मुझे सीक्वेंस का याद रहे, सीक्वेंस की तरतीब जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके करूँगा। अब ये तो बिखर जाएंगे, ये तो बिखर जाएंगे, ये देखें ये येलो वाले तो बिखर जाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ मुझे, अब मुझे तरतीब याद रहेगी ये। अब मेरे लिए आसानी है कि मुझे पता लग गया कहाँ पे ये पड़े हुए हैं और इनकी सीक्वेंस तरतीब वाइज क्या है। मैं शुरू से ऊपर से नीचे को कलेक्ट करता शुरू आऊँगा, पहले इसको लूँगा, फिर इसको लूँगा, फिर इसको लूँगा, फिर इसको लूँगा, उसके बाद फिर इसको लूँगा, 36 आ गया, फिर 52 आ गया, इस तरह 56, 60, 59 आ गया, तो तरतीब लग गई। इस तरह आपने इनका डाटा कलेक्ट करके यहाँ यहाँ पुट करते जाना है। इस तरह जब आप सारा क्रोम बना लें कि आपने ये 2 लाइनें ऊपर खाली छोड़नी है, हर एंड के बाद एक 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 आपने रो खाली छोड़नी है, ऐसे ही छोड़ी हुई है, उसके बाद ये सारा ऐसे लिखते आना है। हर क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम CHROM 2, 3, 4 लिख के स्टार्ट 0 से लेना है, और पुट के एंड सीक्वेंस जो उसकी हर के सामने दी एंड पुट कर लेनी है। जब आप ये सारा इस इन्फॉर्मेशन पुट कर लें तो एक सॉफ्टवेयर है मैप चार्ट। मैप चार्ट, यहाँ से आपने आना है मैप चार्ट स्टिनोमिक्स डाउनलोड, सॉरी टिनो सॉफ्टवेयर। तो ये वैगनिंग यूनिवर्सिटी का है, जिसमें से हमने पहली दफ़ा रिजेक्शन खाई थी। तो ये वाला इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर देना है, यहाँ पे इसकी डाउनलोड फाइल दी हुई है। तो जिन्होंने बनाया है उनकी सारी डिटेल वगैरह दी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे यू कैन डाउनलोड हेयर ये लिखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड क्लिक करें, इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड कर लें, फिर इसको ओपन करें। ये ओपन हो गया, अब वो इसको डाटा देना है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इस फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करना है, तो ये आपको कह रहा है डाटा दें। अब डाटा आपने क्या देना है कि इस सारी को यहाँ से आप कॉपी कर लें यहाँ तक, और कंट्रोल C करें, और देन आप चले जाएँ यहाँ, इसको आप डाटा दे दें और चार्ट पे क्लिक कर दें। अब ये कोई एरर शो कर रहा है जो कि कह रहा है कि आपके एरर है। तो आप एरर किस चीज़ का है ये देखें कि सीक्वेंस में कोई मसला आया है। LOC 1097 सेंड एंड पे 30, LOC 1097, LOC 1077 में देखूँगा कहाँ पे मसला है। LOC कंट्रोल F करके फाइंड LOC 1097, और एंड पे 34 आ रहा है। सीक्वेंस कहाँ पे है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
10 एंड पे 34 है उसके, जो हमें चाहिए। ये तो सारी को देगा, इसका कंप्लीट नाम लिख लेना बेहतर है। 68534, 68534, 68534। अब डायरेक्टली आप उसके ऊपर चले जाएं। अब यहाँ पे क्या मसला है ये देखें, ये इसका साइज़ छोटा है, मैंने इसको नीचे रखा हुआ है, इसका साइज़ बड़ा है, इसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो ये मिस्टेक एक हुई है। तो आपने इसको क्या करना है, अब इसको उठा के अपने साथ से ऊपर लेके जाना है। तो तब तक ये चार्ट नहीं बनेगा जब तक इस तरह की मिस्टेक्स को आप डाउनलोड नहीं वो नहीं क्लियर नहीं कर लेते। तो आपने इसको, मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे मैं दोबारा अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया ऐड करूँगा, नई रो ऐड करूँगा। ये देखें, इंसर्ट, नई रो ऐड हो गई है। और मैं दोबारा इन दोनों को पिक करूँगा, डेल्टा एक्स करूँगा, क्योंकि इनकी जगह यहाँ बनती है। तो इस वाले को रो को मैं डिलीट कर दूँगा, डिलीट। आई होप कि दोबारा इस तरह का मसला कहीं और सीक्वेंस में नहीं है। एक दफ़ा फिर चेक कर लेने दें, चलो खैर नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा उठाना है। कंट्रोल सी, गो टू मैप चार्ट अगेन, कंट्रोल ए, इसको सारे को रिमूव कर दें, नया। और यहाँ पे अपने चार्ट पे क्लिक करना है। अनदर प्रॉब्लम अभी फिर किसी लोकस पे कह रहा है 323, 323, कंट्रोल एफ, 323, 323। मुझे पूरा पूरा इसका आईडी नंबर लिखना पड़ेगा, तो शायद कोई बात बन जाए। 323। अब ये देखें, इसका साइज़ छोटा है और मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अब ये देखें, ये वाले इसको कह रहा है मिस्टेक मेरी, तो ये 10 है तो इसको अपने ऊपर लेके जाना है, इसने यहाँ पे आना है। तो इस तरह की जब आप चीज़ों को कर लेंगे तो आपके पास एक मैप चार्ट बनेगा। मैं इसको तरतीब दोबारा से दे लेता हूँ, सॉर्ट का फंक्शन लगा, कहीं और तो कोई मिस्टेक नहीं है। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लेकिन इसके सॉर्ट के फंक्शन ने सबको इकट्ठा कर दिया है। नहीं, ये नहीं मुझे चाहिए। आप सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें स्पेस रिमूव कर देनी है, तो यहाँ पे वो चलेगा नहीं। आप इसको देखेंगे, तरतीब ठीक है आपकी, यहाँ तक तो ठीक है। क्रोमोसोम 2 की भी, क्रोमोसोम नंबर 3 की भी ठीक है, 4 की भी ठीक है, 5 की भी ठीक है। 232 का मिस्टेक जो आई है वो शायद यही होगी बस। तो क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट, इस तरह आपने इस तरह आपने अपने डाटे को ठीक करना है। जब तक आप डाटे को ठीक नहीं कर लेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। तो अगेन चलते हैं उसकी जानब, कहते हैं अब हमारे पास लो में दो चार्ट 774। तो जब आप अपना सारा कुछ ठीक करके इसको डाटा देंगे, देने के बाद चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का चार्ट बन जाएगा। तो अब ये यहाँ पे लोकेशन नंबर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये पोजीशन भी आ रही है कि कहाँ कहाँ पोजीशन है। इस चीज़ को अक्सर हमें नहीं चाहिए होती है एल नंबर अभी यहाँ पे, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं रिमूव का ऑप्शन भी आता है। तो जैसे अभी ये 4-5 मेरे आ रहे हैं, लेकिन मेरे 7 क्रोमोसोम है, तो 2 अगले अगले पेज पे हैं, तो आपने ये भी चीज़ देखनी है कि अगले पेज पे भी होंगे ये। तो बाकी यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन है, टूल, चलें वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा तो उसमें वो मेंशन है, कहाँ पे वो मेंशन है।